हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परम एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए आए हैं प्रवर्धन की टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट एवं अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है ए पीपल, बी बरगद, सी आम या डी पाकड़। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बरगद है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 182 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है ए केरल में, बी कर्नाटक धारवाड़ में, सी मध्य प्रदेश मंडला में या डी छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश मंडला में जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 183 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी चिल्का झील, सी राष्ट्रीय उद्यान या डी केरल का पश्च जल। क्वेश्चन नंबर 183 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को धरोहर स्थान है। क्वेश्चन नंबर 184 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है ए बाबा आमटे, बी चंटी प्रसाद भट्ट, सी रिचर्ड सेंट बार्बेकर या डी सुंदर लाल बहुगुणा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड सेंट बार्बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 185 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल में समान तापक्रम होता है ए -40 डिग्री सेल्सियस पर, बी -32 डिग्री सेल्सियस पर, सी -273 डिग्री सेल्सियस पर या डी -100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम का स्केल जो है समान होता है। इसको कैसे करते हैं हम, यहाँ पे अगर सी या 5 की जगह अगर -40 रखते हैं तो अगले की वैल्यू भी -40 आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम -40 सी की तरह रख देते हैं तो 5 -40 हो गया, 8 यहाँ आ गया, 8 9 72 -72 प्लस 32 करेंगे -40 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए -40। इसको अगर आप बिना पता आपको पता ही नहीं है कि इसमें ऑप्शंस ही नहीं है तब कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे एफ और सी दोनों को सेम कर देंगे। मतलब या तो दोनों को एफ कर देंगे तो दोनों को सी कर देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 186 आपको बताना है किस पक्षी की आंख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है ए तोता, बी झील, सी उल्लू या डी ऑस्ट्रिच। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिच की आंख जो होती है उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 187 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना उच्च दाब पर सोडा निर्माण हेतु जल में कौन सी गैस विलेय की जाती है ए CO2, बी O2, सी N2 या डी H2। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CO2 जो है उच्च दाब पर सोडा निर्माण हेतु जल में विलेय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 188 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक टोली समूह गेम नहीं है ए शतरंज, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी क्रिकेट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शतरंज। क्वेश्चन नंबर 189 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर किस भगवान से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी वृक्ष या डी पृथ्वी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सूर्य से संबंधित है कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर ढलान युक्त छत वाले मकानों का निर्माण किया जाता है ए मैदानों पर, बी पर्वतों पर, सी रेगिस्तान में या डी जल में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पर्वतों पर छत वाले मकानों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 191 आपको बताना है एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा का एकमात्र बेटा है। तो इस औरत का फोटो के साथ आदमी से क्या संबंध आपको बताना। उसके भाई मतलब कोई आदमी है तो उसका भाई का पिता मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है। उसके भाई का मतलब उसका पिता इनके दादा का एकमात्र पुत्र है, मतलब इनके दादा का पुत्र है अगर उसका पिता, तो क्या संबंध हुआ उसके भाई का पिता मेरे दादा का, इनके दादा का पुत्र है मतलब इनका पापा है, सेम ही हुआ, मतलब दोनों के पिता सेम ही है तो मतलब भाई बहन हुए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बहन। क्वेश्चन नंबर 192 आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है बी कहता है कि उसकी माँ एक ही माँ की इकलौती पुत्र है। एक ही माँ की इकलौती पुत्र, अगर ए यहाँ पे है तो इसकी माँ की इकलौती पुत्र है इनकी माँ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ माँ का संबंध है, दोनों ए और बी में माँ का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 193 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है केले के वृक्ष के किस भाग को खाद्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन तना, पत्ता, पुष्प या फल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पत्ते को खाद्य के रूप में हम प्रयुक्त नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है घी एवं मक्खन निम्नलिखित में से किसका स्रोत है ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी खनिज या डी विटामिन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वसा। घी एवं मक्खन जो है वसा का मुख्य
स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है भिन्न की पहचान करना है। ए गेहूं, बी आलू, सी गन्ना या डी बादाम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बादाम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 196 आपको बताना है कौन सी रेखा पाकिस्तान तथा भारत की सीमा निर्धारित करती है। ए 65 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी डूरंड रेखा, सी 65 डिग्री अक्षांश या डी रेडक्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 196 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रेडक्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 197 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है भारत में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी अन्नपूर्णा या डी केटू। क्वेश्चन नंबर 197 आपको बताना है हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। 198 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है भारत एवं चीन के बीच अवस्थित सीमा रेखा को कहते हैं। ए डूरंड रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी सरक्लिफ रेखा या डी रेडक्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 198 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा कहते हैं भारत व चीन के बीच अवस्थित सीमा रेखा को। क्वेश्चन नंबर 199 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कौन सा विभाजक भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ए पाक जल डमरू मध्य, बी रॉस द्वीप, सी मन्नार की खाड़ी या डी टोरस जल डमरू मध्य। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पाक जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 200 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए गुरु शिखर, बी अन्नायमुदी, बी दोदाबट्टा, सी या डी धौलागढ़। क्वेश्चन नंबर 200 है आपको बताना है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अन्नायमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 201 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी कौन सी है। ए महेंद्रगिरी, बी पारसनाथ, सी गुरु शिखर या डी दोदा बिट्टा। क्वेश्चन नंबर 201 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 202 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कौन सा शिखर माउंट एवरेस्ट के बाद संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ए नंदा देवी, बी मकालू, सी माउंट केटू या डी ब्रांड पीक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माउंट केटू है माउंट एवरेस्ट के बाद संसार का सबसे ऊंचा शिखर। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। ए लेह तथा श्रीनगर, बी जम्मू तथा करगिल, सी नेपाल तथा सिक्किम या डी भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश। 203 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों लेह तथा श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। 204 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पहाड़ी में मिलती हैं। ए अन्नामलाई, बी नीलगिरी, सी पालनी या डी सेवराय। क्वेश्चन नंबर 204 है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। 205 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है पूर्वी तट को दो भागों में बांटा गया। दक्षिण की ओर का हिस्सा कोरोमंडल तट है। उत्तरी तट को क्या कहा जाता है। ए उत्तरी सरकार, बी कठियावाड़ तट, सी उपन तट या डी कंकुक तट। क्वेश्चन नंबर 205 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तरी सरकार। 206 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कहाँ से निकलती हैं। ए विंध्य श्रेणी से, बी मालवा के पठार से, सी दक्कन के पठार से या डी अमरकंटक से। क्वेश्चन नंबर 206 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मालवा के पठार से। 207 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है। ए मानसरोवर झील, बी चेल भुंग डंग ग्लेशियर, सी यमुनोत्री ग्लेशियर या डी गंगोत्री ग्लेशियर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 208 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है तुंगभद्रा और भीमा नदियां किसकी सहायक नदियां। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी या डी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 208 है आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा और भीमा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती। ए महाबलेश्वर से, बी अमरकंटक से, सी नासिक जिले से या डी ब्रह्मगिरी से। क्वेश्चन नंबर 209 आपके स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। 210 क्वेश्चन नंबर जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ए ब्रह्मपुत्र, बी सिंधु, सी गंगा या डी महानदी। क्वेश्चन नंबर 210 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी की। सब्सक्राइब करें पर एजुकेशन फॉर टेट एग्जाम्स को ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू गाइस।